नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 में आप सबका। आपके साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे और हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप अपना बिहार। जी हाँ, और बिहार की बड़ी खबरों से शुरुआत बुलेटिन की मोतिहारी ने। जी हाँ, आपको बता दें जहाँ मोतिहारी पुलिस ने विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान से एक दिन पहले राजद समर्थक सबा खान को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे और प्रचार सामग्री बांटने का आरोप लगाया। बता दें पुलिस ने उसके पास से 3 लाख रुपए नगद और राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता के प्रचार पर्चे व स्टिकर जब्त किए हैं। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात को गुप्त सूचना मिली थी कि विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन बांटा जा रहा है। नगर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन के नेतृत्व में टीम ने नक्षेत टोला वार्ड 17 में छापेमारी कर उसे पकड़ा है। एसपी ने कहा है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की धांधली या अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोतिहारी से सोनू कुमार की रिपोर्ट। नगर थाना क्षेत्र में आज फ्लाइंग स्क्वाड टीम को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के घर में काफ़ी भारी मात्रा में कैश, लिफाफे और एक पार्टी के स्टिकर्स जो है पोस्टर्स, बैनर रखे हुए हैं और जिनसे मतदाताओं को प्रभावित करने की तैयारी की जा रही है। और सूचना के सत्यापन के उपरांत फ्लाइंग स्क्वाड की टीम और थाना की टीम ने रेड किया और वहां पर एक व्यक्ति को करीब 3 लाख कैश और लिफाफे में रखे हुए कैश और एक खास पार्टी के स्टिकर्स के साथ बरामद किया गया है और इसे आचार संहिता को उल्लंघन मानते हुए दंडाधिकारी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर देख रहे हैं जहां बका के पिपरासी क्षेत्र के रेता इलाके में हॉटस्पॉट बूथों पर मतदान का उत्सव जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह से ही मतदाता अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी में वोटिंग को लेकर उत्साह और जोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। मतदान केंद्रों पर लगी लंबी लंबी कतारें और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी वहीं किए हैं। वहीं चुनाव अधिकारियों ने कहा है कि मतदान शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से जारी है। इस उत्साह से स्पष्ट हो रहा है कि जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग भी ले रही है। बगा से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान सोमवार सुबह 7 बजे से भागलपुर में शुरू हो रहा है। आपको बता दें लोग जो हैं घर से मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। भागलपुर की महिलाओं के लिए बनाए गए सखी मतदान केंद्र पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें महिला मतदाताओं को आसानी से मतदान देने को मिलेगा। मतदान के बाद मतदाता काफी उत्साहित और संतुष्ट नजर आए हैं। इस दौरान भागलपुर के डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने भी नगर निगम के आदर्श मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग किया है। अधिकारियों ने बताया है कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और प्रशासनिक इंतजाम पूर्ण रूप से तैयार है। इस चरण में भागलपुर के मतदाता शांति और उत्साह के साथ मतदान प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, आज लोकतंत्र का पर्व है तो हमने सुबह-सुबह ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और हम समस्त भागलपुर वासियों से भी अपील करते हैं कि सभी लोग आज घर से निकलें और सभी बूथों पर अच्छी व्यवस्था की गई है सभी लोगों के लिए। सभी कोई दिव्यांग लोगों के लिए रैंप और व्हीलचेयर की व्यवस्था है, पीने के पानी और सभी चीज़ों की व्यवस्था है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और हेल्पलाइन सेंटर भी हम लोगों ने बनाए हैं सभी बूथों पर, तो सभी लोगों से अनुरोध होगा कि बड़ी संख्या में निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को सशक्त बनाएं। लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर आज सुबह 7 बजे से कैमूर जिले के सभी बूथों पर मतदान शुरू हो गया है। जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने आपको बता दें भभुआ विधानसभा क्षेत्र बूथ संख्या 167 जल संसाधन विभाग कार्यालय के सबसे पहले मतदान वहां पे जाके किया है। आपको बता दें वहीं कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बूथ संख्या 165 नगर पालिका मध्य विद्यालय में वोट डाला है। डीएम और एसपी ने मतदाता वर्ग को संदेश दिया है कि मतदान केवल अधिकार नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने अपील की है कि सभी पात्र मतदाता निर्भय होकर उत्साहपूर्वक मतदान करें ताकि कैमूर जिले को सर्वाधिक मतदान प्रतिशत बनाने वाले जिले के रूप में स्थापित किया जा सके। बात करें तो मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध भी किए जा रहे हैं और किए भी गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें पहली बार वोट देने वाले साक्षी कुमारी ने कहा है कि मतदान करके खुशी मिली और सभी को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, वोट करने की उन्होंने अपील की है। कैमूर से अभिषेक राज की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबर देख रहे हैं वाल्मीकि नगर से। जी हाँ, बुलेटिन में जहां आपको बता दें वाल्मीकि नगर से खबर आ रही है
वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों पर मतदान का उत्साह जबरदस्त है। सुबह से ही मतदाता अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां पर युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी में वोटिंग को लेकर गजब जोश भी देखा जा रहा है। कतारों में खड़े लोग मतदान करने के लिए पूरी तरह से उत्साहित है। वहीं प्रशासन ने बूथों पर सुरक्षा सुव्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चुनाव अधिकारियों ने बताया है कि मतदान शांति और नियमों के साथ जारी है और जनता लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले रही। वाल्मीकि नगर से उदय शंकर की खास रिपोर्ट। सीतामढ़ी से खबर देख रहे हैं, जी आपको बता दें, विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों पर मतदान का उत्साह जबरदस्त है। सुबह से ही मतदाता अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी में वोटिंग को लेकर गजब जोश भी देखा जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां कतारों की बात करें तो कतारों में खड़े लोग जो हैं मतदान करने के लिए पूरी तरह से उत्साहित हैं। प्रशासन ने बूथों पर सुरक्षा और सुव्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। चुनाव अधिकारियों ने बताया है कि मतदान शांति और नियमों के साथ जारी है और जनता लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले रही। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और बात करें अगली खबर की, तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज अरवल और कुर्था विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जोर शोर से जारी है। अरवल में 325 मतदान केंद्रों पर 2,62,580 और कुर्था में 326 मतदान केंद्रों पर 2,62,354 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लग गई और युवा, महिलाएं तथा बुजुर्ग उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं। प्रशासन ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर और विशेष सहायता की व्यवस्था की है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं पुलिस, अर्धसैनिक बल और विशेष निगरानी दल पूरे क्षेत्र में तैनात है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी जारी है। कुल मिलाकर अरवल और कुर्था विधानसभा क्षेत्रों में आज लोकतंत्र का उत्सव अपने चरम पर है और जनता उत्साहपूर्वक मतदान कर रही है। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की बात करें तो मतदान के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय परिसर स्थित मतदान केंद्र पर आदर्श यूथ मतदान केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इस विशेष केंद्र का निरीक्षण जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया है। डीएमओ और एसपी ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर स्वयं मतदान किया और मौके पर मौजूद युवाओं से संवाद करते हुए कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए युवाओं का सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। अधिकारियों ने युवाओं से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और दूसरों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। इस केंद्र पर सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया है ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू, सुरक्षित और उत्साहपूर्वक तरीके से संपन्न हो सके। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां कॉलेज चौक के पास कांग्रेस और भाजपा समर्थकों में आपस में भिड़ंत हो गई है। विवाद जो है उसकी शुरुआत की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी पर लगे झंडे को लेकर हुई, जिस पर कांग्रेस समर्थकों ने आपत्ति जताई। इसके जवाब में भाजपा प्रत्याशी भी कांग्रेस प्रत्याशी की गाड़ी पर लगे झंडे को लेकर उन्होंने भी विरोध जताया। इस घटना के बाद सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी मनोज विश्वास और किरकिचिया पंचायत मुखिया प्रतिनिधि काफिल अंसारी, जी हां, काफिल अंसारी के नेतृत्व में इकट्ठा हो गए। वहीं दोनों ओर से तू-तू मैं शुरू हो गई। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी मतदान केंद्रों का जायजा लेने के लिए निकले थे और इसी दौरान आमने सामने आ गए। मौके पर फॉरबिसगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार साहा और पुलिस बल पहुंचे और स्थिति को शांत कराया। फिलहाल एसडीपीओ ने दोनों प्रत्याशियों को एक एक गाड़ी जब्त कर ली उनकी, और घटना के दौरान भाजपा प्रत्याशी विद्यासागर केसरी को समर्थकों ने खदेड़ दिया, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मौके पर जमा रहे। फॉरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट देख रहे थे आप। और अगली खबर देख रहे हैं, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के द्वितीय चरण का मतदान 11 नवंबर 2025 को प्रातः 7 बजे संध्या 6 बजे तक संपन्न होगा। मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया की सतत निगरानी और तत्परित कार्रवाई के लिए जिला पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देशन में वॉटसन स्कूल, जी हाँ, मधुबनी के खेल भवन में जिला नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है। ये नियंत्रण कक्ष जो है 9 नवंबर की सुबह 6 बजे से 11 नवंबर के मतदान और ईवीएम वीवीपैट जमा होने तक 24 घंटे और 7 दिन सक्रिय हो रहेगा। नियंत्रण कक्ष की बात करें तो कम्युनिकेशन, मीडिया और वेबकास्टिंग सेंटर भी स्थापित किए गए। मतदान के दौरान घटित घटनाओं, शिकायतों, साथ ही साथ फेक न्यूज और सोशल मीडिया पर नियंत्रण, और वहीं सी विजिल तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्राप्त सुझावों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि मतदान स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। मधुबनी से स्नेहानंद मिश्रा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
और अगली खबर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में मधुबनी जिले के विधानसभा सीट पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और व्यवस्था की गई और लोगों में उत्साह भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। देख सकते हैं विजुअल में, जहां विशेषकर झंझारपुर विधानसभा के दीप गांव में बूथ संख्या 241, 242 और अन्य बूथों पर महिलाओं की लंबी कतारें देखी गई। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए स्थानीय बिहार पुलिस ने जवानों के साथ साथ केंद्र सरकार से आए केंद्रीय सुरक्षा बल को भी तैनात किया। मधुबनी सीट पर बहुकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी बूथों पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम भी किए हैं। जनता लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और मतदान कर रही है। मधुबनी से स्नेहानंद मिश्रा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबर पूर्णिया से विनती राज सांसद पप्पू यादव ने जनता चौक मध्य विद्यालय में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बता दें आपको, मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि कोसी और सीमांचल क्षेत्र की दिशा तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। पप्पू यादव ने क्षेत्रीय विकास पर जोर देते हुए कहा है कि पूर्णिया में मखाना बोर्ड की स्थापना और फैक्ट्री जैसी परियोजनाएं प्राथमिक मुद्दे हैं। उन्होंने मतदान और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार यदि आर्म्स फोर्स एजेंट चुनाव कार्य में शामिल हो जाए तो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण स्वतंत्र चुनाव की संभावना पर संदेह पैदा होता है। सांसद ने जनता से अपील की है कि वे अपने मत का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान दें। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।